अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक और नज़्म मुर्रा के साथ, चूँकि ये सिनफ ही इतनी प्यारी है, इसमें इतना मज़े से लिखा जाता है, आदमी जो है वो रदीफ़ काफ़िया से आज़ाद होता है, अपने ख़यालात को जैसे चाहे जिस तरह चाहे नज़म कर सकता है। तो बल्कि मेरे एक नाज़र ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या ये किसी एक ख़ास बहर में लिखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले मैंने आलाम हयात के उन्वान से जो नज़्म मुर्रा आपकी खिदमत में पेश की है वो बहर रमल मखबून में थी, साथ में महजूब भी उसको कहा जा सकता है। तो आज मैं जो है वो बहर खफीफ के अंदर, जी हाँ, एक नज़्म मुर्रा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। ये वही बहर है कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, या ये कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, या फिर वो मीर तकी मीर का मशहूर शेर कि नाजुकी उसके लब की क्या कही, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये वो बहर है जिसको बहर खफीफ कहते हैं। तो मैं आज बहर खफीफ के अंदर एक नज़्म मुर्रा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नज़्म का उन्वान है टार्चर सेल। शहर की बेचिराग गलियों में ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ मैं, हर तरफ रास्ते ही रास्ते हैं, मगर ऐसा नहीं कोई रास्ता सुबह मंजिल भी रहनुमाई करे। डर रही हूँ कि गुम ना हो जाऊं। अब देखेंगे यहाँ तक मैंने 6 मिसरे पढ़े, लेकिन आप देखेंगे कि इनमें कोई रदीफ काफिये का जो है कोई इल्तिजाम नहीं। इन डरौने मनाज़रों में कहीं और यूं मुझको देख कर सहमा, किसी जानिब से शक्ल इंसान में हो नमूदार भेड़िया कोई, और फिर वो दबोच कर मुझको चल दे अपनी कछार की जानिब, और मैं शोर करती रह जाऊं जैसे सहरा में खस्ता पा आहू, जैसे फितराक में कोई नखचीर, दादरस हो न मोहतसिब कोई, पाबा जंजीर टार्चर सेल में अपनी किस्मत का और इफ़्फ़त का, रोने रोने में रात दिन मसरूफ, सोचती हूँ ख्यालों में अक्सर तुफ़े इस अहद की तरक्की पर। शहर में भी है कितनी तन्हाई, कोई साथी न कोई हमसाया, कोई गमखार न कोई मोनिस, शहर के ये बुलंद व बाला मकान गरचे आपस में इस कदर है करीब, जैसे सहरा में रेत के जर्रे, जैसे दरिया में पानी की लहरें, जैसे गर्दों पे ज़ोफ़शां तारे, मगर इनके मकीनों के माबैन आसमानों ज़मीन की दूरी, कौन जीता है कौन मरता है, सच किसी को यहाँ खबर क्या है, या इलाही मैं फंस गई हूँ कहाँ। अब यहाँ देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि नज़्म मुर्रा में इत्तेफ़ाक़न जो है कहीं कहीं 2 मिसरे आपस में हम रदीफ़ और हम काफ़िया भी हो सकते हैं। जैसे ये अभी मेरे सामने ये 2 लाइनें गुजरी, कौन जीता है कौन मरता है, सच किसी को यहाँ खबर क्या है। तो ये बिल्कुल जो है एक तरह से ये मरता और क्या आपस में हम काफिया हो गए, और है जो है दोनों की रदीफ हो गई। आप इसको यहाँ से उठाकर जो है एक गज़ल का मतलब बना सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अलगर्ज़ ये है कि नज़्म मुर्रा के अंदर बस आपको बहर का इंतज़ाम रखना है, और उसके साथ साथ जो लेंथ है मिसरे की, यानी जो बहर है, यानी वज़न का और बहर का, हम यूँ कह लें इसको, यानी वो किसी वज़न में होनी चाहिए, और फिर ये है कि नीज़ कोई बहर होनी चाहिए। बस इन 2 चीज़ों का इल्तिज़ाम जो है आपने रखना है। बल्कि इसको यूँ भी कह सकते हैं कि किसी बहर में होनी चाहिए, क्योंकि बहर जो होगी वो वज़न में ही होगी हमेशा। जी हाँ, तो बस इसको नज़्म मुर्रा कहते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, कौन जीता है कौन मरता है, सच किसी को यहाँ खबर क्या है, या इलाही मैं फंस गई हूँ कहाँ, हर तरफ भेड़िए ही भेड़िए हैं, और इंसान इस जहन्नम में नजर आते तो हैं मगर कम कम, या इलाही ये माजरा क्या है। ये बैन ही गालिब का मिसरा यहाँ कोट किया है शायर ने। भेड़िया भेड़िए का है गर्दोस,
آدمی آدمی کا دشمن ہے، آدمی آدمی کا قاتل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نظم معرہ جو ہے کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ شاعر نے لکھی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے نظم معرہ کا جو کنسیپٹ ہے اور بھی جو ہے پہلے سے زیادہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ کہ چینل کو تھوڑا سا جو ہے بوسٹ دیں، اس کو آگے سے آگے جو ہے وہ شیئر کریں، اور یہ کہ اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔